इसके बाद आता है हमारा एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। पांचवा पॉइंट है, देखिए रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा आपको प्रॉम्प्टली। आपको हर कस्टमर को सेम टाइम पे रिप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आपके पास कोई मैसेज आया तो आपने उसको 2 से 3 सेकंड के अंदर अगर आपने रिप्लाई करा तो हो सकता है आपको तुरंत ऑर्डर मिल जाए। अगर आपके पास कोई कमेंट आया और आपने उसका रिप्लाई कर दिया तो हो सकता है आपको बहुत जल्दी जल्दी ऑर्डर्स वहीं से रिसीव होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएट अ कम्युनिटी। देखिए आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, लेकिन आपको एक कस्टमर्स की कम्युनिटी बनानी है सो दैट आप उनके साथ फॉलो अप में रह सके। कोई कस्टमर आज नहीं आना चाहता लेकिन वो 1 महीने या 2 महीने बाद आना चाहता है, या फिर वो 1-2 महीने बाद आएगा, तो आपने करना सिर्फ इतना है, उनकी एक कम्युनिटी जैसे फेसबुक का ग्रुप हो गया, व्हाट्सअप का ग्रुप हो गया, आप सारी ऑडियंस को एक जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं और उसी में से लोगों को चीजें दिखा दिखा कर वहां से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग तो जरूर करें, क्योंकि ये आपका बेस्ट वे है लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस देने के लिए। मतलब कि हो सकता है 1 महीना या 2 महीना आपको इससे रिजल्ट ना मिले, लेकिन जब आप एक बार कम्युनिटी बना लेते हैं 1000 लोगों की, 2000 लोगों की, वही लोग जो आपसे इंगेज करना चाहते हैं या आपके पास आकर जा चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वो उन्हीं लोगों को दोबारा री इनवाइट कर सकते हैं जो आपके पास आके जा चुके हैं, या फिर जिन लोगों ने कहा था कि वो आपके पास आएंगे, उन लोगों की कम्युनिटी बना सकते हैं, ताकि आपके पास हर रोज या हर मंथ या हर वीक आपके पास लोग रहे आने के लिए। फिर हमारे यहाँ से स्पेशल प्रमोशन इवेंट शुरू होते हैं। इसमें आपको एक्सक्लूसिव ऑफर्स एनकरेज कर सकते हैं फॉलोवर्स को विजिट करने के लिए ऑफर्स देकर। तो इसकी ऐड आप दिखा सकते हैं। इवेंट प्रमोशन, देखिए मैंने जैसा पहले भी आपको बताया था कि आपके यहाँ पर कोई भी इवेंट होने वाला है तो उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, और उसके अंदर जो भी ऑफरिंग आप कर रहे हैं तो इवेंट प्रमोट करके उसके अंदर लोगों को विजिट करवा सकते हैं। मेन मुद्दा है कि आपको लोगों को विजिट करवाना है, तो उसके लिए आपको स्पेशल प्रमोशन नल जो भी इवेंट्स होते हैं आपके यहाँ पर, आपको उन्हें बस वहाँ पर बुलाना है अपनी एड्स के थ्रू। तो आपने वही एड्स लगानी है जिन एड्स में आपका इवेंट प्रमोट हो रहा हो, या फिर आपके यहाँ पर जो इवेंट्स के बारे में बताया गया। आप कुछ इस तरीके की एड बना सकते हैं जिसके फिर आता है हमारा यूजर जनरेटेड कंटेंट। देखिए अगर आपने कोई इवेंट करा या फिर आपने लोगों को अपने पास बुलाया, तो उसके बाद आपने क्या करा, लोगों को बुलाने के बाद में आप उनके द्वारा किए गए जनरेट किए गए कंटेंट को उनके फेसबुक पर डलवा सकते हैं या इंस्टाग्राम पे। अपने यूजर जनरेटेड कंटेंट को जैसे इनकरेज कर सकते हैं उनको शेयरिंग के लिए। आपके यहाँ पर आप पोस्ट लगा सकते हैं, या फिर आप कोई मेथड चूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप लोगों से चीज़ों को शेयर करवा सकते हैं। मतलब उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को, उनके द्वारा खींची गई फोटो को, जैसे कि आप गूगल के ऊपर देखते हैं बहुत सारे लोग अपने गूगल पे जाते हैं, कहीं पर जाकर उनका अपना खुद का रिव्यू डालते हैं और वहाँ पर रिव्यू लिखकर डालता है। ये क्या होता है, ये एक तरीका बिल्ड होता है कि जेन्युइनली किसी ने वहाँ से कुछ परचेज किया है, उस फोन को परचेज किया है और वो वहाँ पर एक्चुअली में आना चाहते हैं। तो वो चीज़ें देखकर उनको वो चीज़ पसंद आई है, इसीलिए उन्होंने रिव्यू पोस्ट किया है, और वो फ़ोटो के साथ में हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यूज़र के द्वारा जनरेट किए गए कंटेंट पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो आप ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहला बताया है कि आस्क कस्टमर टू शेयर देयर डाइनिंग एक्सपीरियंस एंड टैग योर रेस्टोरेंट इन देयर पोस्ट। हमें टैग करें और वहाँ पर जिस रेस्टोरेंट पे उन्होंने विज़िट किया है, उनका एक्सपीरियंस शेयर करें। उसी पोस्ट को रीपोस्ट कर सकते हैं, रीपोस्ट यूज़र जनरेटेड कंटेंट ऑन योर पेज, बिल्ड कम्युनिटी एंड ट्रस्ट। आप उसी कंटेंट को अपने पेज के ऊपर फ़ोटो क्लिक करके स्क्रीनशॉट लेकर अपने पेज पर डाल सकते हैं, ताकि लोगों को भी दिखे कि आपके यूज़र के द्वारा वहाँ पे कंटेंट जनरेट किया गया है। यहाँ पर आता है कॉन्टेस्ट एंड गिवअवेज़। Run contests according customer to share photos of their meals or experiences for a chance to win a prize। बहुत सारे लोग अपने कॉन्टेस्ट में जाने के बाद, गिवनेस में जाने के बाद में चीज़ें शेयर करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं और इससे नई चीज़ें जनरेट करवा सकते हैं, नई फोटोज जनरेट करवा सकते हैं कस्टमर के द्वारा। अब हम लास्ट हमारे पॉइंट पे पहुंच गए। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको पूरी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करेगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपने पूरी स्ट्रैटेजी अगर सही से डाल दी है, सब कुछ सही से कर दिया है, सारी एड्स आपकी रनिंग हो रही है, आपका कंटेंट सही से सर्व हो रहा है, आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी चल रही है, अगर सब कुछ सही हो रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा। एवरीथिंग आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या परफॉर्मेंस सही है या गलत तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो इनसाइट्स एंड एनालिटिक्स में आप फेसबुक के इनसाइट्स पर जा सकते हो, जहां से आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो, जो भी परफॉर्मेंस होती है आपके पोस्ट की, एड्स की और ओवरऑल पेज की। तो फेसबुक इनसाइट्स इज अ बेस्ट प्लेस जहां पर आप अपने पेज से रिलेटेड इनसाइट्स निकाल सकते हो। इसके बाद आता है एनालाइज मैट्रिक्स सच एज रीच, एंगेजमेंट। देखिए आप जो भी ऐड लगाते हैं आप उसे एनालाइज ज़रूर करें। अगर आप एनालाइज करते हैं तो आपके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर रहेंगी।
आप सब चीज़ें समझ भी पाएँगे और अगर कुछ कहीं पे गलत भी हो रहा होगा तो आप उसे स्टॉप कर सकते हैं। इसके साथ में जब आप इनसाइट और एनालिटिक्स देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको दिखता है कि हाँ, मेरे एड रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा महँगे जा रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट भी कर सकते हैं, बीच में कुछ और इम्प्लीमेंट करके या फिर इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा-सा चेंज करके। आप अपना अभी आपने वेबसाइट का लगा रखा है तो उसकी जगह पर आप ये लगा सकते हैं कि आप अपने प्रमोट कर सकते हैं रेस्टोरेंट को और उसकी जगह पर वीडियो एड्स लगा सकते हैं। सो इस तरीके से पूरा जितना भी ऑप्टिमाइज़ेशन होता है, ये एक रेस्टोरेंट की स्ट्रैटेजी थी मैंने आपको जो बताई है। अगर आपको इसमें और कुछ भी समझना है या और कुछ भी जानना है, तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन्स जान सकते हैं और अगर आपको ऐड सर्विसेज़ चाहिए, अगर आपको पूरी ऐड आप नहीं लगा सकते, अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करिए। मैंने आपको सारे फ्रेमवर्क्स या मेथड्स पूरे बताए हैं। इवन मैंने आपको ग्राफ़िक्स भी प्रोवाइड करे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो ग्राफ़िक्स आप डाउनलोड करके अपने फेसबुक पेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप नहीं लगा पाते हैं, अगर आपको ये सब नहीं करना है, तो आप जस्ट हमें संपर्क कर सकते हैं या हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।